तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप पढ़ाने के लिए उसको बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाता है, कहीं खेलने चला जाता है, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता, केवल घूमने फिरने में और इन सब चीज़ों में लगता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर भक्तों की क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब उन्होंने ये भी लिखा कि गुरुदेव हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है ना तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं उसकी पढ़ाई को लेके, लेकिन फिर भी जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। बस अब आप कोई न कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था ना, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ाई ही करता है। गुरुदेव ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम बता देते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ना, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, उनको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आपको क्या लेना है,
आपको लेना है काली तिल और साथ में आपको चाहिए एक धतूरा। ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा जो है ऐसा कर लेता है तो अवश्य रूप से उसकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये तो था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या, जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल चाहिए और एक लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो की होना या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान देना है। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या करना है, केवल और केवल 2 से 3 बार उसके माथे पे उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे ही और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है इस उपाय में। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने किया करने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे आपने किया करने के बाद चुपचाप उसको भेज देना है शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजते ही उसको बोलिएगा कि माता अशोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर दें। माता अशोक सुंदर की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह में चुपचाप उसको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना अगर ये उपाय कर देता है ना, फिर आप देखिए आपका जो बच्चा है अवश्य रूप से कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है।